देखिए, दूध में होता है लैक्टिक, इसीलिए हो जाएगा लैक्टोमीटर, इससे मापते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, रक्त का चाप मापना है मतलब ब्लड प्रेशर, तो इसका नाम पढ़ के ही आपका ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाएगा। तो कहो जी स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, जो भुपुआ की तरह होता है। अब देखिए, एंडो माने होता है अंदर, तो अंदर मतलब क्या हो जाएगा आंतरिक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, समुद्र की गहराई पर जाना है, 2 मीटर भी अंदर जाएंगे, 2 मीटर मतलब 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा आपको समुद्र खींच लेगा। अब देखिए, हवा का होती एनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए एनीमोमीटर हो जाएगा। अब देखिए, पौधे की वृद्धि मापना है, तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए ऑक्सीनोमीटर से माप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश को हम लोग लक्स कहते हैं, इसे भी लक्स साबुन लगाएंगे तो प्रकाश की तरह चमकेंगे, तो लक्स मीटर हो जाता है। अब देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापना है, तो वाहन में क्या होती है, एक वाहन है ऑटो, तो ऑटो मीटर हो जाएगा, वो कितना दूरी चला है ये बता देगा। ऐसे भी एक ऑडी गाड़ी होती है, तो ऑडी मीटर हो जाएगा। अब देखिए, विद्युत धारा मापना है, मतलब विद्युत धारा है कि नहीं किसी तार में या कहीं भी, तो वो गैल्वेनोमीटर बताएगा। क्यों गैल्वेनोमीटर? क्योंकि क्या होगा, अच्छों अच्छों को गला देता है। झूठ पकड़ने वाली मशीन, अब झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, आपका पोल खोल देगा, ऐसा मशीन है, पॉलीग्राफ हो जाएगा। विद्युत विभवांतर है, तो क्या होती है, विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। देखिए, पक्का याद होगा 100% ट्रिक से। देखिए, क्या होती है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ नहीं करना है। दूध देखिए, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, क्या होती है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए, सोना मतलब क्या होती है, स से सोना, स से क्या होती है समुद्र, तो समुद्र के अंदर क्या करेगा, ये वस्तु खोजने का काम करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, साउंड के माध्यम से इसके रेंज में जो भी वस्तु आएगी उसको खोज लेगा। तो देखिए, SONAR, तो क्या होती है, यस ओ से हो जाएगा साउंड, आयन से हो जाएगा नेविगेशन, ए से एंड हो जाएगा फिर रेंज, तो कुछ नहीं। देखिए, सोनार क्या होती है, साउंड के माध्यम से उसके रेंज में जो भी आएगा वो क्या होगा, वो हुमच के चिल्लाएगा, उसके माध्यम से रेंज में जो मिल जाएगा वो क्या होगा, वस्तु को खोज लेगा। अब देखिए, भूकंप की तीव्रता मापनी है, तो तीव्रता मापने के लिए क्या होगा, एक सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है, सिस्मोग्राफ, मतलब भूकंप जो होता है एक ग्राफ की तरह होता है, तो भूकंप का तीव्रता माप लेंगे सिस्मोग्राफ से। और इसके पूछेगा किस स्केल पर मापते हैं, तो इसी में एक स्केल होता है इंची की जैसा, वो क्या करेगा, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टर स्केल, मतलब भूकंप का जो रिएक्शन है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए रिएक्टर स्केल हो जाएगा। अब देखिए, क्या होती है, अत्यधिक ताप मापने वाला यंत्र, वो भी कितना, तो क्या होती है, 1500 से अधिक का ताप मापना होगा, तो कैसे मापेंगे, तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तो पायरोमीटर। देखिए, मीटर तो होगा लेकिन पायरो ही क्यों, पायरो मतलब क्या होती है, पायरो का मतलब होता है अत्यधिक तापमान, तो उसीलिए क्या होती है, पायरोमीटर हो जाएगा। अब देखिए, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए, इसका नाम पढ़ के ही आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि यस बीपीएस मतलब स्फिग्मोमैनोमीटर, इतना बड़ा नाम होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। और जो पंपवा भरते हैं इसे भुपुआ दबा दबा के वही होता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये खुद बता रहे हैं, एंडो मतलब अंदर होता है, जैसे एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ऐसे ही एंडो मतलब अंतर, तो मतलब आंतरिक होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग तीर कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। देखिए, एंडो माने का होता है अंदर, मतलब शरीर के अंदर का जो भी अंग देखना है, स्कोप माने होता है देखना, तो शरीर के अंदर का जो भी अंग देखना है एंडोस्कोप से प्रयोग किया जाता है। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पूर्णांतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फायदोमीटर, क्यों फायदोमीटर, क्योंकि क्या करेंगे,
भय भाड़ में गया है, फुदुक फुदुक के जो जाते हैं समुद्र में आपको फेंक देगा, अंदर ले जाकर मुआ देगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए 2 मीटर भी अंदर चले जाएंगे, 2 मीटर भी अंदर चले जाएंगे तो समुद्र में तो क्या होगा, आपको पूरा एकदम अंदर लेके चला जाएगा समुद्र में। देखिए हवा की गति मापने वाला यंत्र, देखिए हवा एनी डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो एनीमोमीटर हो जाएगा। एनीमो को हम लोग विज्ञान की भाषा में एयर ही कहते हैं। ऐसे भी ए से एयर, ए से एनीमोमीटर। देखिए रेडियो धर्मिता मापना है तो क्या करेंगे, जीएमसी का प्रयोग करेंगे। देखिए गीगर मूलर काउंटर हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ, रेडियो को काउंट करता है। देखिए पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र, देखिए पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं तो पौधे की वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन की भी वृद्धि होती तो ऑक्सीनोमीटर हो जाएगा। देखिए ये क्या करता है, मतलब आज हम बीज लगाएं तो 20 दिन बाद कितना बड़ा हुआ, 25 दिन बाद कितना बड़ा हुआ, ये मापता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पीसीएस में पूछा गया है। देखिए प्रकाश की तीव्रता मापना है तो प्रकाश हम लोग लक्स को कहते ही हैं, ऐसे भी लक्स साबुन लगाएंगे तो प्रकाश की तरह चमकेंगे तो लक्स मीटर हो जाएगा। तीव्रता का मतलब होता है जैसे मोबाइल वाला लाइट होता है तो क्या होती है, नॉर्मल होता है, लेकिन बड़का जो सदिया में लगाया जाता है लाइट उसकी तीव्रता और अधिक होती है, तो ये बात हो जाता है। अब देखिए वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापना है कि कितना दूरी चले हैं तो कैसे मापेंगे, तो ऑटो होता है, हम लोग ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो मीटर हो जाएगा। ऐसे भी ओडी मतलब ऑडी, ऑडी एक गाड़ी होती है तो शायद तो क्या होती है उसी से हो जाएगा ऑडी मीटर। अब देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति, मतलब मान लीजिए तार है तो ये क्या होती है, हम पता कर लेंगे कि यहाँ विद्युत धारा है कि नहीं, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्यों गैल्वेनोमीटर ही, क्योंकि विद्युत धारा अच्छे अच्छों को गला देता है, मार देता है करंट, तो ठीक है, जो सही बात नहीं है। अगर यहाँ पर धारा मान लीजिए ये तार है, यहाँ से कट गया है तो यहाँ चेक करेंगे तो वो कहेगा यहाँ धारा ना है, मतलब आगे दिक्कत है, तो यहाँ आके चेक करेंगे तो कहेंगे वो गड़बड़ है, लेकिन जोड़ देंगे तो फिर धारा बताने लगेगा। तो विद्युत धारा है कि नहीं वो चेक करेगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गल जाएगा। विद्युत धारा को मापते हैं हम लोग एम्पियर में, ठीक है, पूछेगा किस में मापते हैं तो एम्पियर में, लेकिन चेक करेगा कि है या नहीं उपस्थिति का तो गैल्वेनोमीटर। देखिए सौर विकिरण मापने वाला यंत्र, देखिए सौर मतलब सूर्य ऊर्जा वाला है तो सूर्य को हम लोग भूगोल के भाषा में हेलियो कहते हैं। हेलियो है तो हेलियो मतलब क्या हो जाएगा, हेलियोमीटर। यहाँ पे देखिए हेलियोमीटर। अब बहुत अधिक तापमान सूर्य का होता है तो बहुत अधिक ताप को हम लोग पायर कहते हैं, पायरो कहते हैं, इसीलिए वहाँ 1500 से अधिक तापमान मापना था तो 1500 डिग्री सेल्सियस मतलब पायरोमीटर, इसीलिए क्या हो जाए हेलियोमीटर के पहले पायरो लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है झूठ पकड़ने वाली मशीन। आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका क्या होगा, पोल खुल जाएगा, पॉलीग्राफ हो जाएगा, पूरा पोल खुल देंगे एकदम, ठीक है। हाँ, ग्राफ के पन्ने पर। देखिए तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापना है तब कैसे मापेंगे। तरल पदार्थ मतलब क्या होती है, तरल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक कहते हैं, हाइड्रोलिक से ही बना है हाइड्रोमीटर, ठीक है, तो हाइड्रोमीटर मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अब देखिए हवा की दिशा ज्ञात करना है। देखिए हवा की गति मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए हवा है तो हवा कितनी स्पीड से जा रही है वो तो बता देगा क्या, एनीमोमीटर, ठीक है, एनी डायरेक्शन में मूव कर देता है, ठीक है। लेकिन कौनी दिशा में जाएगा तो विंड माने होता है हवा और वेन माने होती है मोटर गाड़ी। तो हवा की मोटर गाड़ी है तो कौनी दिशा में जाएगा, मोटर गाड़ी कौन दिशा में जाएगा कि कहाँ जाएगा, वेन पता करेगा कि उसकी दिशा किधर है, ठीक है, वेन माने मोटर गाड़ी। अब विद्युत विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसीलिए कहा जाएगा वोल्ट मीटर, और सीरियल में पूछा गया है। देखिए वन शॉट मार देते हैं। देखिए दूध में होता है लैक्टिक, इसलिए हो जाएगा लैक्टोमीटर, इससे मापते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए सोनार मतलब यस ओ से साउंड हो जाएगा और एन से नेविगेशन और आर से रेंजिंग हो जाएगा, मतलब रेंज में वस्तु आएगा समुद्र के अंदर तो खोजने का काम करेगा। भूकंप की तीव्रता मापेगा सिस्मोग्राफ से और इसमें होती है रिक्टर स्केल पर इसको मापते हैं। देखिए क्या होती है, अत्यधिक ताप मापना होगा तो अत्यधिक ताप को हम लोग पायरो कहते हैं तो क्या हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। अब देखिए रक्त का चाप मापना है मतलब ब्लड प्रेशर,
तो इसका नाम पढ़ के ही आपका ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाएगा। तो क्या हो जी स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा जो भुपुआ की तरह होता है। अब देखिए एंडो माने होता है अंदर, तो अंदर मतलब क्या हो जाएगा आंतरिक, तो पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए समुद्र की गहराई पर जाना है 2 मीटर भी अंदर जाएंगे, 2 मीटर मतलब है 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा आपको समुद्र खींच लेगा। अब देखिए हवा का होती एनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए एनीमोमीटर हो जाएगा। ये जो होती है क्या होती है इसकी गति मापता है। रेडियोधर्मिता मापना है तो क्या हो जीएमसी से माप लेंगे, क्या होती है गीगर मूलर और काउंटर हो जाएगा, ये काउंट कर देता है रेडियोधर्मिता को, रेडियो एफएम वाला। अब देखिए पौधे की वृद्धि मापना है तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए ऑक्सीनोमीटर से माप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश को हम लोग लक्स कहते हैं, इसे भी लक्स साबुन लगाएंगे तो प्रकाश की तरह चमकेंगे तो लक्स मीटर हो जाता है। अब देखिए वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापना है तो वाहन में क्या होती है, एक वाहन है ऑटो, तो ऑटोमीटर हो जाएगा, वो कितना दूरी चला है ये बता देगा। ऐसे भी एक ऑडी गाड़ी होती है तो ऑडी मीटर हो जाएगा। अब देखिए विद्युत धारा मापना है, मतलब विद्युत धारा है कि नहीं किसी तार में या कहीं भी, तो वो गैल्वेनोमीटर बताएगा। क्यों गैल्वेनोमीटर, क्योंकि क्या होगा अच्छों को गला देता है। अब देखिए लेकिन विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो एम्पियर। तो ये सौर विकिरण मापना है तो सौर को हम लोग क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में हेलियो कहते हैं। हेलियो में क्या होती है, हेलियो मीटर तो रहेगा लेकिन इसके पहले पायरो रहेगा। पायरो इसलिए क्योंकि उसका तापमान अधिक होता है तो अधिक तापमान को पायरो कहते हैं, इसीलिए 1500 से अधिक तापमान मापना होता है डिग्री सेल्सियस तो पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। देखिए झूठ पकड़ने वाली मशीन, अब झूठ बोलेंगे तो क्या होगा आपका पोल खोल देगा, ऐसा मशीन है, पॉलीग्राफ हो जाएगा। अब देखिए तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ को हम लोग हाइड्रोलिक कहते हैं, इसीलिए हाइड्रोमीटर हो जाता है, उसका सापेक्षिक घनत्व मापना होता है। हवा की पूछेगा स्पीड मतलब गति कौन मापेगा तो एनीमोमीटर, लेकिन हवा की दिशा कौन मापेगा तो विंड वेन। विंड माने हवा, वेन माने मोटर गाड़ी, तो वेन मोटर गाड़ी है तो कौन दिशा में जाएगा ना कि का खड़ा जमीन के अंदर चल जाएगा। अब देखिए विद्युत विभवांतर है तो क्या होती है, विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। मिल्क की शुद्धता किससे मापते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।